मतलब इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर लाइसेंसिंग टेस्ट वो ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। दे हैव यूज्ड द वर्ड मे टेक द एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग उड़ान सीरीज का 4th वीडियो कवर करेंगे। उड़ान सीरीज के पहले 3 वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने रूल नंबर 4B, इंटर्नशिप और पोस्ट ड्यूरेशन इन अदर कंट्रीज आफ्टर एनएमसी गैजेट को डिस्कस किया है, तो उसको जाकर के जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है रजिस्ट्रेशन पार्ट। रजिस्ट्रेशन पार्ट में हम पूरे कंट्रीज के रजिस्ट्रेशन को नहीं, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीज को समझेंगे, क्योंकि उसके पूरे मॉडल को मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है। और उसमें हमने कंसिडर किया है नेपाल और बांग्लादेश। वो इसलिए कंसिडर किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एनएमसी एक्ट के ऊपर में जो डिसीजन आया है, उसको लेकर के जैसे पूरे इंडिया में बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, जिन्होंने भी नेपाल के अंदर में या बांग्लादेश के अंदर में एडमिशन्स लिया है, तूफान सा मचा है। कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये बताया जा रहा है कि नेपाल का और बांग्लादेश का जो डिग्री है एमबीबीएस की, वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, लाइसेंस नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन सारे चीज़ों का आज के इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। और आपसे उम्मीद है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि माई करियर पाठशाला काफ़ी रिसर्च, काफ़ी एनालिसिस और काफ़ी टाइम लगाने के बाद आपके लिए वीडियो लेकर के आती है। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप जो मेडिकल एजुकेशन में जा रहे हैं, उसमें आपको इजी सिंप्लीफाई करके हम आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशंस है वो बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट कंट्रीज़ के रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैं तभी कवर करूंगा जब मोर देन 250 लाइक्स मुझे इस वीडियो पे मिलने वाले हैं। तो आज के इस रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पर हम ये डिस्कशन करने से पहले ये समझेंगे कि ये जो हाई तौबा जो मची हुई है डिग्री के रजिस्ट्रेशन को लेकर के, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। उसका सबसे बड़ा रीजन है रूल नंबर 4B ऑफ एनएमसी गैजेट। अब 4B का कंफ्यूजन कुछ ऐसे है कि लोग उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। रूल नंबर 4B हमने अपने उड़ान सीरीज के पहले वीडियो में समझाया है, आज भी हम उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन अंत में पहले नेपाल और बांग्लादेश के एजुकेशन मॉडल को समझेंगे। फर्स्ट मैं नेपाल की बात करूंगा, उसके बाद बांग्लादेश की बात करूंगा। कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंडिया से नेपाल में एडमिशन्स लेने के लिए जाता है तो वो एमबीबीएस में 4.5 ईयर्स का पोस्ट ड्यूरेशन कंप्लीट करता है। 4.5 ईयर्स का पोस्ट ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता है, और इंटर्नशिप में उसको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दी जाती है, और वो रजिस्ट्रेशन नेपाल मेडिकल काउंसिल देती है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले जो 4.5 साल की जो आपकी डिग्री है, जो आपने थ्योरेटिकल या जो क्लिनिकल क्लासेस किए हैं, उसका सर्टिफिकेट आप नेपाल मेडिकल काउंसिल को शेयर करते हैं, और वहाँ से आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है। और उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर आप 1 ईयर का इंटर्नशिप नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे लॉगबुक वगैरह जो आपको है, जो इंडिया में जो इंटर्नशिप के मॉडल में जो लॉगबुक का डेफिनेशन है, जो हमने उड़ान सीरीज के दूसरे वीडियो में कवर किया है डिटेल में, वो सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद अब आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं नेपाल के अंदर में। अब नेपाल के अंदर में लाइसेंसिंग टेस्ट, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, नेपाल मेडिकल एक्ट 2020, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, आप भी उसको जाकर के पढ़िए। उसमें जो चीज़ें हैं वो ये लिखी हुई है कि लाइसेंसिंग जो टेस्ट है, मतलब इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर लाइसेंसिंग टेस्ट वो ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। दे हैव यूज्ड द वर्ड मे टेक द एग्जाम। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो इस वाले सेक्शन को छोड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ये होती है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका मिलता है, इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो, और उसके बाद अब आप नेपाल मेडिकल काउंसिल में टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि नेपाल, या वो नेपाल का बच्चा हो या इंडियन बच्चा हो जो फॉरेनर वहाँ पे पढ़ रहा है, उनको वहाँ पर टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है 2 ईयर्स के लिए। इन 2 सालों के टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर बच्चा वहाँ पर, नेपाल का बच्चा अगर 2 सालों तक काम करता है और अच्छा करता है, तो उसके सुपरविजन के हिसाब से फिर उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन उधर अलॉट कर दिया जाता है। अब जो इंडियन बच्चे हैं, आपको क्या है कि आपको जब टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है तो आप वहाँ पर कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी जॉब करने के लिए, क्योंकि आप फॉरेन नेशनल्स हैं, तो आपको नेपाल में किसी न किसी हॉस्पिटल को स्पॉन्सरशिप करना पड़ेगा। और स्पॉन्सरशिप करने के बाद अगर कोई हॉस्पिटल आपको स्पॉन्सरशिप करती है, तो आप नेपाल में आप उस टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन के आधार पर जॉब कर सकते हैं और वहाँ पर वर्क कर सकते हैं।
अब टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन मिल गई। अब टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अब आप इंडिया में लौट करके आएंगे तो जो एनएमसी एक्ट 2021 जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है उसके आधार पर आप यहाँ पर सबसे पहले नेक्स्ट वन के लिए अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट वन अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन नंबर उधर मिलता है उसके आधार पर आप इधर रजिस्ट्रेशन करा करके इंटर्नशिप कर सकते हैं, नेक्स्ट वन का पेपर दे सकते हैं, उसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यह हो गया एक रूल। अब कुछ लोगों ने इसको कंफ्यूज कर दिया, मतलब मिक्स कर दिया है। मिक्स ऐसे कर दिया है, मैंने 4-5 वीडियो शेयर किए गए, मैंने 4-5 वीडियो में लगभग ऐसा ही देखा कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ से अगर जाते हैं तो आप अगर जाते हो तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक्चुअली वो जो रूल है वो इंडियन डॉक्टर्स के लिए है कि अगर आपने इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ाई करी या कोई फॉरेन नेशनल्स किसी दूसरे कंट्रीज का है, पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, बांग्लादेश का है, XYZ किसी कंट्री का है, वो अगर नेपाल में प्रैक्टिस करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तो उसके क्या टर्म्स कंडीशन है? उसके टर्म्स कंडीशन भी वही है कि अगर आप वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको नेपाल मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और नेपाल मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप जिस कंट्री से आपने MBBS कंप्लीट किया है उस कंट्री की आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों दो चीज़ें हैं। आप अगर वहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा और उसके बाद आपको टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और उसके बाद स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पर आकर के, उसी रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर इंडिया में आकर के भी आप जो इंडियन गाइडलाइंस जो नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आई है उसके लिए आप 100% एलिजिबल हैं। इज द वन पॉइंट। तो ये है नेपाल का। सेकेंड वाला, कोई भी फॉरेन नेशनल्स अगर यहाँ से जाके नेपाल में प्रैक्टिस करना चाहता है तो वहाँ के नेपाल मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और वो जो रजिस्ट्रेशन मिलता है उसको भी टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन ही मिलता है, उसको कोई परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। वो टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन जितने दिन की आपको स्पॉन्सरशिप दी जाएगी उतने दिन का आपको टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन उधर मिलता है, और उधर टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास पहले से जिस कंट्री में आपने MBBS किया वो रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। तो उम्मीद है कि आपको नेपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश के अंदर में भी आपका नेपाल से मिलता जुलता एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ 5 ईयर्स के बाद भी आपको इंटर्नशिप करने दिया जाता है, और इंटर्नशिप से ठीक पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा BMDC की तरफ से। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान आप पेशेंट ट्रीटमेंट करते हो, प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हो, तो उसके लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड दैट इज़ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलता है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद बांग्लादेश के अंदर में अब आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, आप हो या बांग्लादेशी लोकल बच्चा हो, दोनों BMDCH बांग्लादेश मेडिकल के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जो इंटर्नशिप के लॉगबुक है, जो आपकी डिग्री है, सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पर आप देते हो और आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। बांग्लादेशी बच्चों को भी वही रजिस्ट्रेशन मिलता है, इंडियन बच्चों को भी उस कंट्री के अंदर में सेम रजिस्ट्रेशन मिलता है। डिफरेंस क्या होता है कि बांग्लादेशी बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन मिलता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे वो अपने कंट्री में एलिजिबल हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन बीइंग फॉरेन नेशनल्स, आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो आपको वहाँ पर जो डिग्री मिलेगी, जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो तो आपको बांग्लादेश के लोकल बच्चों के जैसा ही मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ बीच में एंट्री हो जाती है लेबर लॉ ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में लेबर लॉ के अनुसार, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई सारी कंट्रीज़ में लेबर लॉ होता है, नेपाल में भी लेबर लॉ है, लेकिन क्या है कि नेपाल और इंडिया का पीस एंड फ्रेंडशिप का बाइलेटरल ट्रीटी है, ट्रेड है, जिसके कारण आपको वहाँ पर और वहाँ के नेपाली बच्चों को इंडिया में आने जाने में या किसी भी तरीके के एक्सचेंज में, ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वही अगर नेपाल में दूसरे किसी कंट्री के अगर स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं तो उसके साथ वही रूल इम्प्लीमेंट होगा जो इंडियन बच्चों का बांग्लादेश के अंदर में इम्प्लीमेंट होता है। तो लेबर लॉ के अनुसार आप वहाँ पर जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं हो उस डिग्री पे, इसीलिए वो आपको नॉट एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस लिख करके दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जो डिग्री दिया है उसकी कोई वैलिड नहीं है, या जो डिग्री दिया है वो लोकल बच्चों के साथ मैच नहीं कर रहा है, या उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश के अंदर में कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता? कर सकता है।
बांग्लादेश में अगर किसी को अप्लाई करना है तो फिर बांग्लादेश में आपको जॉब वीज़ा के रूप में ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास वर्क परमिट होगा, क्योंकि बांग्लादेश में नेपाल का जैसा कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, तो आपको वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, पासपोर्ट लगते हैं, तो आपको जॉब वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो तब अप्लाई करोगे जब वहाँ पर आपको कोई हॉस्पिटल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मेडिकल कॉलेज एज ए फैकल्टी आपको स्पॉन्सर्ड करता है, और स्पॉन्सर्ड करने के बाद आप वहाँ अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद फिर से आपको वहाँ पर BMDC बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एज ए टेम्प्रोरी फॉरेन नेशनल डॉक्टर, और जितने दिन के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है उतने दिन के लिए वहाँ पे जॉब करते हैं। तो ये हो गया बांग्लादेश को रूल को लेकर के। अब सवाल जो है, जो सबसे बड़ा हंगामा जो 4B को लेकर के जो मचा हुआ है, अब उसको देखते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आप देखिएगा कि 4B में जो लिखा हुआ है, हालांकि मैंने पहले वीडियो में भी समझाया है, आज भी बताता हूँ। 3 वर्ड है, रजिस्टर, रजिस्ट्रेबल और कॉम्पिटेंट। ये 3 वर्ड की कहानी है, और इसी में पूरा इंडिया के जो कंसल्टेंट है वो बच्चों को अपने अपने तरीके से उलझा करके रखे हुए हैं। पहले नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब साफ है कि जब NMC जब गाइडलाइंस बना रही होगी, जब ये गैजेट रेगुलेशंस बना रही होगी, तो उन्होंने सारे कंट्री के रेगुलेशंस को पढ़ा होगा। सारे कंट्री के रेगुलेशंस को पढ़ने के बाद उनको ये जरूर दिखा होगा कि कुछ कंट्री जैसे इंडिया के तरह ही रूल है, जैसे नेपाल और बांग्लादेश, भूटान वगैरह में भी, कि आपको उस कंट्री में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं लिया जाता, आपको डायरेक्ट जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन दे दी जाती है। इसलिए उन्होंने फर्स्ट सेगमेंट में उन्होंने क्लियर कट लिखा है रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ दैट कंट्री, जो बांग्लादेश में BMDC का, नेपाल में नेपाल मेडिकल काउंसिल के साथ आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। और अदरवाइज उन्होंने साफ लिखा है कॉम्पिटेंट टू ग्रांट प्रैक्टिस लाइसेंस इन दैट कंट्री। इसका मतलब ये है कि कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलता है, वहाँ पर पहले लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, तो आप उस कंट्री के अंदर में आप कैपेबल हों कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल सके। रजिस्ट्रेशन देना है, इस बात की मेंशन नहीं है कि गारंटी नहीं, वहाँ लिखी नहीं हुई है, वहाँ लिखा हुआ है कि कैपेबल होना चाहिए, माने आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन कुछ इस लेवल का होना चाहिए कि उस कंट्री के लोकल बच्चों को जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन दिया जाता है उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कैपेबल हो उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ये 2 सेगमेंट है, ये तो NMC गैजेट के अंदर में लिखा हुआ है। अब आइए, जो पिछले अप्रैल में, जो 6 अप्रैल को जो उन्होंने एक और जो नोटिस पब्लिश किया, उसके अंदर में सारा रूल डिफाइन कर रखा है कि इंटर्नशिप करने के बाद आप कैसे इंडिया में रजिस्टर्ड करेंगे और क्या क्या गाइडलाइंस होंगे। उसी तरीके से फॉरेन नेशनल्स के लिए भी, जो आप बाहर से पढ़ कर के आओगे तो आपके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होगी। आपके स्क्रीन के सामने देखना, आपने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेबल, एक वर्ड यूज कर दिया, मतलब आप जिस कंट्री में पढ़ कर के आ रहे हैं वहां पर आप रजिस्ट्रेबल हो। रजिस्ट्रेबल का मतलब ये हो गया कि आप योग्य हो, आप रजिस्टर्ड करके आइए। अब यहाँ ये भी बात नहीं कही गई है, आप जो पढ़ाई करके आ रहे हो बांग्लादेश के अंदर में या किसी भी कंट्री के अंदर में, तो वो कंट्री जो लोकल बच्चों को जिस तरीके से अयोग्य मानती है उसी तरीके से आपको अयोग्य माने, बस रजिस्ट्रेबल करने के योग्य हो उस कंट्री के अंदर में। दिस इज द ओनली मिनिमम रिक्वायरमेंट दे आर आस्किंग। तो कहीं NMC ने यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बोला नहीं है, रजिस्ट्रेशन की बात को कहा नहीं है, लेकिन हर कंट्री में कुछ न कुछ रूल है, रेगुलेशंस हैं कि कहाँ पर क्या, किस तरीके से अप्लाई करने के बाद क्या लाइसेंस मिलने का क्या क्राइटेरिया है, उसको लेकर के हम एक वीडियो तो बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बांग्लादेश नेपाल में किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली कंसल्टेंट की लॉबी में है, जिन्होंने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। फिलीपींस वालों का मॉडल लगता है कि उनका खत्म हो गया, वो अगले को कंफ्यूज करते हैं। यूक्रेन को लगता है कि यूक्रेन में अब कुछ हो नहीं सकता, तो वो अगले को कंफ्यूज करते हैं। सबको लगता है कि तुम्हारा गया, अच्छा मेरा गया तो बेटा तुम्हारा भी गया। वैसे ही वाली कहानी चल रही है यहाँ पर, और इसको लेकर के सब अपने अपने तरीके से जो उनके स्टेटमेंट्स है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और आपको स्टोरी सुना रहे हैं और आप परेशान हो जा रहे हो। कभी भी इंडिया क्या है कि हमें चश्मे को बदलना पड़ेगा। एक्चुअली जिस चश्मे से हम NMC को और गवर्नमेंट को देख रहे हैं वो एक्चुअली में गलत है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट बंद कर देना चाहती है, हमें लगता है कि NMC किसी को जाने देना चाहती है, ऐसा नहीं है। ये चश्मे की पूरी कहानी अगले वीडियो में जरूर सुनाऊंगा, इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में सारी चीज़ें, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएंगी और कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। उड़ान सीरीज के नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।